हेलो दोस्तों, 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी विद्वानों को दिया गया है, जिनके नाम साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स और डेरान एस मोगल है। इन्होंने किस विषय पर शोध किया और उस शोध में इन्होंने क्या कहा है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। समृद्धि व लोकतंत्र का संबंध बताने पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। इन्होंने कहा है कि किसी भी देश की संपन्नता, क्या बोला है, संपन्नता और लोकतंत्र का संबंध रेखांकित करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? डेरान एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या किए थे उस पे अब यहाँ पे देखिए। इन्होंने अपने शोध में से किसी भी देश के अमीरी और गरीबी, अमीर या गरीब होने का राज बताया है। कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है, उसके क्या रीजन है, इन्होंने अपने उसमें शोध करके बताया है। शोध में इन्होंने ये बताया कि नोबेल समिति के मुताबिक किसी भी समृद्ध देश को प्रभावित करने वाले कारकों पर उनकी अंतर्दृष्टि बताती है कि लोकतांत्रिक व समावेशी संस्थानों या संस्थाओं के समर्थन की दिशा में काम करने आर्थिक विकास का अहम साधन है। ये क्या बोला? लोकतांत्रिक और समावेशी संस्था। जो लोकतांत्रिक और समावेशी संस्था है उनका सबसे बड़ा योगदान होता है देश को आर्थिक विकास में। अपने शोध में उन्होंने बताया कि 20% सबसे समृद्ध देश और 20% सबसे गरीब देश की तुलना 30 गुना अमीर क्यों है। इन्होंने बोला है कि जो 20% अमीर देश हैं और 20% गरीब देश हैं, वो जो गरीब देश है उनका 30 गुना जो 20% अमीर देश हैं, वो इतना अंतर उनमें ऐसे क्यों है। तो उन्होंने अपनी शोध में बताया कि गरीब देश की स्थिति जो है, यहाँ पे देखिए, गरीब देश की स्थिति में जो सुधार के बावजूद उनमें समृद्धि देशों के बराबर न पहुँचने की बड़ी वजह यह है कि वहाँ की जो कानून के खराब शासन, समाज व आबादी का शोषण वाली संस्थाएं समृद्धता लाने या बेहतर बदलावों की राह पर आगे बढ़ने में बाधा साबित होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो गरीब देश हैं वहाँ की जो कानून के रख रखाव, शासन और समाज व आबादी शोषण करने वाली संस्थाएं जो हैं वो उनको खुद गरीब बना देती हैं। वहाँ के शासन खराब है, समाज व आबादी का शोषण वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ की इकोनॉमिक्स डाउन होते चले जाएंगे और वो खराब होते नीचे चले जाएंगे। आर्थिक असमानता दूर करना समय की सबसे बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने कहा आर्थिक समानता दूर कैसे करें, यानी किसी को 20% है और उसी 20% का 30 गुना कोई बहुत इतना अमीर है, तो उसको जो है दूर करने की एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये निष्कर्ष जो है अमेरिका और मैक्सिको की सीमा, ठीक है, मैक्सिको की सीमा की स्थिति नोगेल शहर का उदाहरण लिया था। कौन से शहर का? नोगेल शहर का उदाहरण लिया। उन्होंने बताया कि भले ही उस शहर में रहने वाले लोगों की भौगोलिक, सांस्कृतिक, यहाँ पे देखिए, भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश, उत्पत्ति का साझा हो, एक तरह का भोजन करते हो, कमावेशी भी एक जैसा हो, संगीत सुनते हो, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। अतः यह भौगोलिक या सांस्कृतिक कारणों से नहीं बल्कि उनकी संस्थाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। ये विभाजिता नोगेल्स कोई अपवाद नहीं है, ये आपको बताया गया है एक तरह से, ये एग्जाम्पल के रूप में। इन्होंने बोला है कि आप एक तरह रहते हो, एक तरह खाते हो, आपकी संस्कृति वो भौगोलिक एक तरह की है,
लेकिन आपकी वहाँ की जो संस्थाएं हैं अगर वो सही नहीं हैं तो आप दोनों में अंतर देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन और रेनाल्ड एस मोगल्स के शोधों या निष्कर्ष, शोध करके जो निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने उसमें ये निष्कर्ष निकाल के बताया है। ये पेपर कटिंग हमारा हिंदुस्तान से लिया गया है, हिंदुस्तान पेपर का कटिंग लिया हूँ। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ऐसे न्यूज़ पाने के लिए।